स्टूडेंट, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूनिट 1 का हमारे पास ये सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर को करने के लिए हमें फंक्शन की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया होगा, फंक्शन आपको आता होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारे पास चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि जैसे हमारे पास फंक्शन में इन्वर्स फंक्शन होते हैं वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करें एक फंक्शन की। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है डोमेन ए टू रेंज बी, यानी कि कोई एक फंक्शन है जो कि एक सेट है, सेट ऑफ डोमेन का ए उससे बी की तरफ एक फंक्शन है, मैपिंग इस तरीके से है। तो अगर हम इस फंक्शन के इन्वर्स की बात करें, फंक्शन के लिए इन्वर्स की, तो इन्वर्स कैसे होगा फंक्शन का हमारे पास में फंक्शन का इन्वर्स जो होएगा उस केस में जो इस फंक्शन की रेंज है हमारे पास, वो यहाँ पे सेट ऑफ डोमेन हो जाएगी। और इसके लिए रेंज क्या आएगी हमारे पास, रेंज के जो भी हमारे पास में मैपिंग बनेगी वो सारे के सारे हमारे पास सेट ए में से बनेंगे, यानी कि जो फर्स्ट केस में डोमेन था। तो यानी कि कहने का मतलब फंक्शन का जो डोमेन है वो आपके पास यहाँ पे रेंज हो गया है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे आपके पास एलिमेंट मिलेंगे, और यहाँ पर आपके पास में जो रेंज है वो यहाँ आके आपके पास डोमेन हो गया, सेट ऑफ डोमेन बन गया है। तो एक एग्जांपल लेते हैं अगर हम इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो लेट अस हमारे पास एक फंक्शन है 1 1 2 4 और इसके बाद 3 9 एंड 4 16। हमारे पास ये एक कुछ ऑर्डर पेयर इस तरीके से गिवन है, जिसको हम इस एक रिलेशन है किसी तरीके से, और इस रिलेशन को एक स्पेशल रिलेशन है जिसको हमने एक फंक्शन कहा है। ये एक फंक्शन है, देखते हैं क्या है इसमें। इसके अंदर हमारे पास में 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ, 2 की मैपिंग 4 के साथ, 3 की मैपिंग 9 और 4 की मैपिंग 16 के साथ है। यानी कि अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में फंक्शन होगा। फंक्शन में जितने भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारे पास में डोमेन में से होते हैं, और उसके लिए जो मैपिंग है वो सारी हमारे पास, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो कहाँ से होता है, वो हमारे पास को डोमेन के सेट में से, यानी कि रेंज होती है 1 4 9 16 1 4 9 16। ये हमारे पास में इस तरीके से मैपिंग हो रही है, ये हमारे पास में इस तरीके से मैपिंग है। तो यहाँ से हम देखें 1 1 है ये। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं, अगर इस फंक्शन की मैं इन्वर्स की बात करूं तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा। इन्वर्स के केस में सारे के सारे ऑर्डर पेयर उल्टे हो जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब जो यहाँ पे रेंज है वो आपके पास में, अब इस केस में जो भी रेंज थी वो आपके पास डोमेन बन जाएगी। डोमेन यानी कि रेंज के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास में इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन के एलिमेंट हो गए हैं। तो उनकी मैपिंग, 1 की मैपिंग किसके साथ है, 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ, 9 की मैपिंग 3 के साथ और 16 की मैपिंग 4 के साथ। ये हमारे पास में कोडोमेन यानी कि ये पूरा सेट कोडोमेन है, और उसके अंदर में से जो हमारे पास में मैपिंग है वो सेट हमारे पास में क्या बना रहा है, रेंज बना रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हो जाएगा 1 1 1 1 4 2 9 3 16 4। ये हमारे पास में इन्वर्स सेट आ गया है। तो यहाँ से इन्वर्स के लिए आपने फंक्शन में भी किया है कि कोई फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर वो फंक्शन हमारे पास एक तो 1 1 होना चाहिए, दूसरा वो फंक्शन हमारे पास में ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या ये चीज़ें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सेटिस्फाई करती हैं हमारी कंडीशन, ये देखते हैं। इसके लिए हम बात करते हैं एक साइन फंक्शन की। मैं साइन फंक्शन की बात करूं तो साइन फंक्शन में, क्योंकि सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको हम एज ए फंक्शन भी ले सकते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एक सिंपली वे में बात करें, इस तरीके से मैपिंग हो सकती है, ठीक है। और मैपिंग आपके पास में
कुछ इस तरीके से भी हो सकती है कि ये एलिमेंट भी इसके साथ में मैप कर रहा है और इधर वाला एलिमेंट भी इसके साथ मैप कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एलिमेंट है ये इसके साथ में मैपिंग कर रहा है और यही एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ में भी मैपिंग कर रहा है। यानी कि फंक्शन में कभी भी जो ऑर्डर पेयर, जो डोमेन में से एक एलिमेंट है, उसके लिए दो इमेज नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा केस होता है तो वो फंक्शन नहीं बन पाएगा। ऐसा हो सकता है फंक्शन में कि दो एलिमेंट के लिए, डोमेन के दो एलिमेंट के लिए एक इमेज हो। तो यहाँ पे मैं साइन फंक्शन की अगर बात करूँ, साइन फंक्शन की बात करूँ तो इसमें लेटस यहाँ पे मेरे पास जो एंगल है थीटा, वो थीटा एंगल में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले कुछ भी हम ले सकते हैं, π/4 हमने लिया, π/4 की बात कर रहे हैं। तो π/4 पे एक वैल्यू आती है हमारे पास में, π/4 यानी कि 45 डिग्री पर 1/√2 वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो यानी कि इसकी जो मैपिंग होएगी π/4 की, हमारे π/4 क्या हुआ हमारे पास में, π/4 हमारे पास में 180/4 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो या फिर 180/4, 180 के अकॉर्डिंग बात करें, डिवाइड बाई 4, हम इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेडियन के अकॉर्डिंग में वो हमारे पास में रियल नंबर में से ही आएगा। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ साइन पाई प्लस π/4, यानी कि ये मेरे पास क्या था, यहाँ पे 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर एक वैल्यू थी। मैंने इस सर्कल को दोबारा से मैं यहीं पे आ गया, वैल्यू तो अभी भी वही रहेगी। कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि साइन π/4 और साइन पाई प्लस π/4 दो ऐसे एलिमेंट मैं दिखा रहा हूँ जिनके लिए इमेज एक ही इमेज है। वो इमेज क्या है, 1/√2। अब जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, ऐसा एक फंक्शन में तो हो गया, जब हम इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इनवर्स की बात करेंगे तो मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर की बात कर रहा हूँ। ये ऑर्डर पेयर मेरे पास ऐसा होगा, π/4 एंड 1/√2, और दूसरा ऑर्डर पेयर पाई प्लस π/4 एंड 1/√2। बाकी भी होंगे, इसमें बहुत सारे होंगे इस फंक्शन में, लेकिन मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, दोनों की। तो ऐसा हमारे पास में एक ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा। जब मैं इसका इनवर्स लूंगा फंक्शन का तो क्या होगा, 1/√2 और π/4 होगा ऑर्डर पेयर एक, और एक ऑर्डर पेयर आएगा 1/√2 एंड पाई प्लस π/4। इस टाइप का हमारे पास में एक ऑर्डर पेयर आएगा, दो ऑर्डर पेयर ऐसे आएंगे। अब देखो, क्या फंक्शन में ऐसा पॉसिबल है कि डोमेन के एक एलिमेंट की दो इमेज हों? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/√2 जो एक फंक्शन है, डोमेन में से एक एलिमेंट है, उसके लिए ये दोनों इमेज आ रही हैं इनवर्स फंक्शन में, क्योंकि मैंने पहले बताया है ऐसा फंक्शन में पॉसिबल ही नहीं होता कि एक एलिमेंट की दो इमेज हों। तो ये हमारे पास में फंक्शन बन ही नहीं सकता। तो कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे? तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं हमारे पास में, उन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका जो इस तरीके से इस साइड में भी जाएगा साइन एक्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा उसमें से इंटरवल लेंगे, ऐसे इंटरवल जिनके ऊपर में हम उनकी वैल्यू चेक करें तो वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। कि जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल कंसीडर कर लिया साइन के केस में, इसमें किसी भी पॉइंट के लिए आपके पास में वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। यहाँ से लेके यहाँ तक -π/2 से लेके π/2 तक किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट ही आएगी। इसको हम आगे फर्दर और डीपली करते हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा किस तरीके से हम इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कंसीडर करते हैं, या उसमें से हम किस तरीके से लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम साइन फंक्शन के लिए बात करते हैं, किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन के लिए हम इनवर्स फंक्शन लेकर आएंगे। देखो,
हमारे पास साइन फंक्शन है जो कि रियल नंबर डोमेन होता है साइन फंक्शन के लिए, और उसके लिए जो वैल्यू है, जितने भी साइन आप में साइन का कोई भी एंगल रख के देख लो साइन फंक्शन में, आपके पास वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगी। उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आती है। इस तरीके से वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी, लेकिन वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही आएगी सभी रियल नंबर के लिए। तो अब देखते हैं यहाँ से हम देखें कि क्या होगा कि यहाँ पे हम कोई भी x कंसीडर करें, उस x के लिए जो साइन ऑफ x आएगा, यानी कि जो y आएगा, इस तरीके से इस टाइप के जितने भी हम फंक्शन में ऑर्डर पेयर बनाएंगे, वो ऑर्डर पेयर में हमारे पास में क्या होगा, किसी भी x के लिए यहाँ पे एक इमेज हमें मिलेगी y किस अकॉर्डिंग, कि मान लो हम यहाँ पे एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट के लिए, इस x के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे बात करें तो इसके लिए ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास में, इसके लिए x1 के लिए ये x2 एलिमेंट हमने कंसीडर किया, तो इसके लिए हमारे पास में ये वाली वैल्यू होएगी f(x1), इस तरीके से। तो हम यहाँ से देखें, अगर हमने जो ये वैल्यू आई है हमारे पास में, ये वैल्यू और किस एलिमेंट के लिए होगी, किस एलिमेंट की इमेज होगी ये वैल्यू इस तरीके से हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे हमें एलिमेंट मिलेगा लेटस x3, उस x3 के लिए यानी कि f(x1) के लिए और f(x3) के लिए हमारे पास में दोनों के लिए एक कोई सेम इमेज होएगी, कोई भी वो नंबर यहाँ पे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कैसे हम इसको एक ऐसा फंक्शन बनाएं। देखो अब इस केस में क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक इमेज होनी चाहिए उसकी। तो अब इस फंक्शन को हम इन्वर्स नहीं बना सकते। इन्वर्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक एलिमेंट की जो यहाँ पे इमेज हमें मिल रही है, वो इमेज किसी और एलिमेंट की नहीं होनी चाहिए। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं अगर हम फंक्शन के इस ग्राफ में से फंक्शन के इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट कर दें, यानी कि इसमें से एक पर्टिकुलर कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड हम इंटरवल ले लें जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास में वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू 0 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास में है π/2, यहाँ पर पाई वैल्यू है हमारे पास में पाई, यहाँ पे 3π/2 वैल्यू है और यहाँ पर 2π हमारे पास में इस नंबर लाइन पे वैल्यू है। हालांकि इस नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस की नंबर लाइन है, हमने यहाँ पे कहा है कि फंक्शन जो रियल नंबर होता डोमेन जो रियल नंबर होता है साइन का, तो कैसे होगा, लेट अस ये 180 है, 180 डिग्री, यानी कि पाई = 180 डिग्री। अब इस पाई को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3.14, तो ये रियल नंबर में से आ गया। इस तरीके से हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम देखें, जो यहाँ पर वैल्यू होगी, जो एंगल होगा वो होगा इस नंबर लाइन पे, जो यहाँ पे नंबर होगा वो होगा -π/2, यहाँ पे होगा -π। तो क्यों ना हम इस फंक्शन के इंटरवल, इस फंक्शन के ग्राफ में से इतना पार्ट ले लें, यहाँ तक का पार्ट ले लेते हैं। इस पार्ट में आप देखोगे y जो वैल्यू है, यानी कि fx जो आ रहा है, वो किसी के लिए भी आपके पास में रिपीट वैल्यू नहीं देगा। देखो इस पॉइंट पे हम वैल्यू की बात करें, ये वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे बात करें ये वाली वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे बात करें ये वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे बात करें यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे बात करें यहाँ तक की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी इस पूरे इंटरवल में किसी दूसरे x के लिए वैल्यू नहीं है। अगर हम इससे आगे जाते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू है, तो वो इस पॉइंट के लिए आ रही है, वो हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट इंटरवल में चला गया है। हम इस तरीके से सारे के सारे जहाँ पे हमारे पास में ग्राफ या तो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वहां तक का हम ग्राफ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ तक का ग्राफ लेने के बाद में हम इसके इंटरवल को ही, या इसके लिए हम इमेज के लिए जो हमारे पास में ग्राफ होगा, हम उसको ही रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हमने इतना यहाँ तक का हमने इंटरवल इसमें से ले लिया। सेम एज इट इज हम ये भी ले सकते हैं,
यहाँ तक भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास में किसी भी x के लिए y की वैल्यू या fx की वैल्यू सेम नहीं आएगी, किन्हीं भी 2x के लिए। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को 1 1 बना देते हैं। तो यानी कि अब जब मैं इनवर्स फंक्शन की यहां से बात करूंगा, इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, मैं y कंसीडर करूंगा, उस y के लिए हमारे पास में जो x की वैल्यू आएगी तो वो किस तरीके से आएगी। कहने का मतलब सिंपल ही है, देखो जब हमारे पास में इनवर्स फंक्शन होता है, जैसे एक्स वाई मैंने लिया, तो इनवर्स फंक्शन के केस में एफ ऑफ एक्स में वाई एक्स हो जाता है, यानी कि जो यहाँ पे जो इमेज है वो डोमेन हो जाती है, और उसके लिए हमारे पास रेंज क्या आती है वो अब हमने देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 और -1, 1 से 1 तक का जो इंटरवल है वो डोमेन होगा। जितनी भी वैल्यू होंगी हमें सिर्फ इसमें से रखनी होंगी, और उसके लिए हमारे पास में उसके लिए रेंज कहाँ तक की आएगी, रेंज आएगी -π/2 से π/2 तक। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये साइन इनवर्स फंक्शन के लिए हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे आपके पास में -1/2 से लेकर π/2 यहाँ तक की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड करेंगी इस इंटरवल में, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल लगाया है। इस तरीके से हम जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो होते हैं, उन रेशियो के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू बनाते हैं, यानी कि इस तरीके से हम उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। इसी टेबल का यूज करके हम आगे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे पास में क्वेश्चन हो जाते हैं आसानी से। तो अब हमारे पास में जैसे हमने इसको चेंज किया है, यही तरीका है सभी फंक्शन को चेंज करने के लिए, और वो सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होंगे वो हमारे पास में किस तरीके से होंगे। इनवर्स फंक्शन से पहले हम बात कर लेते हैं जो साइन कोस हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, उनका डोमेन और रेंज क्या होता है। वैसे हम लोगों को इस बारे में पता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में 11वीं क्लास में भी। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर में से होता है, और इसकी आपके पास में इमेज कहाँ पे मिलेगी, या फिर कहाँ पे आपके पास में क्या इसकी रेंज होती है। रेंज होती है -1 से 1 के बीच में, क्योंकि हम कोई भी साइन थीटा कोई भी थीटा की वैल्यू रखते हैं, उसके लिए हमारे पास में वैल्यू जो आती है -1 और 1 के बीच में ही आती है। ठीक है, उसके बाद में सेम एज इट इज कोस फंक्शन के लिए रियल नंबर में से वैल्यू रखेंगे, और उसके लिए हमारे पास में जो एंगल रियल नंबर में से कैसे रखेंगे, रेडियन में चेंज करें, रेडियन के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू आती है वो वाली वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, वो रियल नंबर में से होती है। तो उसके लिए भी हमारे पास में जो इमेज होएगी, या फिर जो हम बात कहें रेंज है, कहाँ पे मिलेगी हमें, -1 और 1 के बीच में मिलेगी। फिर इसके बाद में आता है tan फंक्शन। tan रेशियो जो है इसमें क्या है, tan कैसे होता है हमारे पास में, tan x = sin x ओवर में cos x। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास में यहाँ पे cos x डज नॉट इक्वल टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके लिए जहां पर cos x की जिस वैल्यू पर cos हमारे पास में 0 होता है, कहाँ होता है, 90, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 90 पर होता है, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये हमारे पास में ओड मल्टीपल, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ओड मल्टीपल को, 2n+1, जितनी भी ये वैल्यू हैं वो सारी वैल्यू हम यहाँ से हटा देंगे, रियल नंबर में से वो सारी वैल्यू हम निकाल देंगे, जितनी भी इस टाइप की ओड मल्टीपल टाइप की वैल्यू आती हैं, कि ताकि हमारे पास में cos x = 0 ना हो। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास में बाद में इसकी इमेज कहाँ पे आती है, हमें इसकी इमेज मिलेगी, इसके लिए रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर हमारे पास में इसकी इमेज होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कोट फंक्शन की। कोट फंक्शन में हम देखें, कोट फंक्शन होता है कोट x = साइन cos x अपॉन में साइन x। जहां पर साइन x की वैल्यू 0 के इक्वल है वो वाले सारे पॉइंट इसमें से हटा देंगे। तो पाई के n मल्टीपल, पाई के किसी भी मल्टीपल पर 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, किसी भी पाई पर, यानी कि
0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इन सभी वैल्यू पर साइन हमारे पास में 0 डिग्री के इक्वल होता है। वो सारी वैल्यू हमने इसमें से हटा दी रियल नंबर में से, और इसकी जो डोमेन, इसका जो रेंज आएगा हमारे पास में रियल नंबर ही आता है। नेक्स्ट इसके बाद में सीकेंड फंक्शन की बात करें, रियल नंबर में से सेम एज इट इज, क्योंकि इसमें भी आपके पास में नीचे cos x आने वाला है, तो cos x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे पाई के ओड मल्टीपल हमने हटा दिए रियल नंबर में से, तो इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं आती कोई भी वैल्यू, हालांकि -1 और 1 आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज किया है कि ये दोनों वैल्यू नहीं हटानी, इनके बीच की जितनी भी वैल्यू है वो सारी रियल नंबर में से हटा देनी है। ये इसकी रेंज होती है। सेम एज इट इज कोसिकेंड फंक्शन में रियल नंबर में से वो सारे के सारे पॉइंट हटा दो जहां पर साइन थीटा 0 के इक्वल में हो सकता है या साइन x 0 के इक्वल हो सकता है। वो सारे हटाने के बाद में हमारे पास में इसकी जो रेंज आएगी वो रियल नंबर माइनस में ओपन इंटरवल -1 से 1, ये हमने हटा देना है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन, जो साइन इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उनमें रेंज क्या होती है और उनमें डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होगी। देखो डोमेन की सिंपल सी बात है, जो डोमेन होगा, इनवर्स फंक्शन हम ले रहे हैं इन फंक्शंस का, तो सिंपल सी यहां से एक बात है कि जितनी भी इन फंक्शन के जो भी रेंज आई हैं वो सारे ही हमारे पास अब डोमेन हो जाएंगे। जब हम इनवर्स की बात करेंगे, इनवर्स फंक्शन में ये सारे के सारी वैल्यू हमारे पास में, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इनवर्स फंक्शन में जो यहाँ पर वैल्यू थी, यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास में -1 से 1, सेम एज इट इज -1 से 1 जो रेंज आई थी वो अब यहाँ पे डोमेन बन गया है। इनवर्स फंक्शन की बात करें तो इनवर्स फंक्शन में हमारे पास ये रियल नंबर यहाँ पे डोमेन होगा और इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा। यहाँ पे सीकेंड फंक्शन में बात करें, रियल नंबर में से ये वैल्यूज हमने -1 और 1 के बीच की सारी वैल्यू निकाल देनी होंगी, वो वाला रियल नंबर, वो वाला हमारे पास में डोमेन होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे ये डोमेन होगा। अब इन डोमेन के लिए हमारे पास में, अभी हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग किया था, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हमारे पास में इन फंक्शन के लिए, इन फंक्शन के लिए इमेज कहाँ पे लाई करेगी, कहाँ पे इमेज मिलेगी, वो कौन सी रेंज होगी हमारे पास में। साइन इनवर्स के लिए हमारे पास रेंज रहेगी। अभी हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम वो रीजन लेते हैं ग्राफ का जहां पे वैल्यू रिपीट नहीं होती है। -π/2 से π/2 सेम एज इट इज हमारे पास में होगा tan फंक्शन के लिए, -π/2 से π/2। इसके बाद में बात करें कोस फंक्शन के लिए, कोस फंक्शन के लिए हमारे पास में 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू दोनों भी इंक्लूडेड होंगी, ये रेंज होएगी। और बात करें तो कोट इनवर्स फंक्शन की, कोट इनवर्स फंक्शन में 0 से पाई ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल, यहाँ क्लोज, दोनों में। सीकेंट में और कोसिकेंट में, सीकेंट में 0 से पाई क्लोज इंटरवल में से हमें एक पॉइंट हटाना होगा π/2, क्योंकि ये वैल्यू नहीं आ सकती हमें हमारे पास उसमें। कोसिकेंट में बात करें तो कोसिकेंट में हमें 0 वाला पॉइंट हटाना होगा -π/2 और π/2 में से, इन क्लोज इंटरवल में से। तो ये हमारे पास में उन फंक्शन की इनवर्स, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर में क्या होंगे, ये होंगे रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इन्हीं का यूज करके हम जब भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में से उसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एंगल होगा वो हमारा थीटा इन इंटरवल में लाई करना चाहिए। अगर वो नहीं करता हम उसको चेंज करके, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करके हम उसको चेंज करके इन इंटरवल में लेकर आएंगे, फिर हमारे पास में वो आंसर होगा उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिस क्वेश्चन के हेल्प से हमें थोड़ा इसके बारे में पता लगेगा किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सारे क्वेश्चन इसके इसी टाइप के होंगे मोस्टली। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो जब भी हमारे पास में पूछा जाएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स π/1/√2 या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो कैसे हमने इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है।
तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2, इस वैल्यू को इक्वल टू y कंसीडर कर लो, लेट, ठीक है। उसके बाद में अगर ऐसा है तो इसके बेसिस पर क्या होगा, इसके बेसिस पे क्या होगा, अगर साइन इनवर्स में ये वैल्यू रखने पर ये आ रहा है तो ऑब्वियसली साइन y इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 1/√2 होगा। अब इसके बाद यहां से नेक्स्ट हमने देखना है कि कहां पर साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/√2 होती है। ये एज इट इज रखेंगे, यहां पर हम चेंज कर देंगे 1/√2 कहां होती है, तो साइन में 45 डिग्री पर 1/√2 होती है, लेकिन हमने यहां पे रेडियन में एंगल लिखना होगा, मेंशन करना होगा रेडियन में, तो वो होगा 180 बाई यानी कि 180/4 यानी कि π/4, तो π/4 हमारे पास में यहां से आता है। अब इस केस में हमने साइन से साइन कैंसिल नहीं करना, हम साइन y की वैल्यू अगर साइन π/4 के इक्वल है तो इसका सिंपली क्या मतलब है, सिंपली मतलब है y इज इक्वल टू π/4। और हमें अब देखना है कि क्या ये π/4 जो साइन इनवर्स फंक्शन का की रेंज है क्या उसको बिलोंग करता है, π/4 एंड π/4 जो वैल्यू आई है बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के अंदर में बिलोंग करता है। तो हमारे पास में यहां से क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू या फिर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी हम मेंशन लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स जो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ था 1/√2 इज π/4। ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का